इजराइल ने लगातार गजा पर हमला करने के बाद अब रफा पर भी हमला चालू कर दिया है। गजा के एक शहर रफा पर लगातार हमले जारी हो गए हैं इजराइल के, और हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अमेरिका ने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र यानी इजराइल को बहुत ही बड़ी चेतावनी दे डाली। आज की बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। दरअसल इजराइल ने गजा पर हमला करने के बाद अब रफा पर भी हमले चालू कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल द्वारा रफा पर हमले नहीं रोके गए और दोबारा हमले किए गए तो हम जो हमारे द्वारा आपको हथियार दिए जा रहे हैं, यानी इजराइल को जो अमेरिका हम हथियार प्रोवाइड कर रहा है, उनको रोक देगा। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमले को रोक दिया जाए, वरना फिर हम अपने हथियारों को रोक देंगे और एक भी हथियार की खेप यानी हथियारों के पैकेज आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। जब अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी तो फिर नेतन्याहू कैसे खामोश रह सकता था। नेतन्याहू ने साफ साफ इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया कि अगर अमेरिका हथियार देना बंद करता है तो हम अकेले खड़े रहेंगे, अगर हथियार देना बंद करता है तो हम अपनी उंगलियों से लड़ेंगे, लेकिन हमले बंद नहीं करेंगे। नेतन्याहू की इस बात पर तो हंसने का मन कर रहा है, क्योंकि सारी दुनिया को इनकी औकात के बारे में पता चल गया है कि कितने बड़े पावर में है, कितनी बड़ी सुपर पावर देश है। सारी दुनिया को पता चल गया है कि यह जब से हमला कर रहा है लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक मुट्ठी भर हमास को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। सिर्फ मासूमों पर हमले कर रहे हैं, सिर्फ मासूमों के घरों पर उनकी जानों को ले रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, और इसके अलावा इन्होंने अभी तक क्या ही किया है। और अगर अमेरिका और बाकी देश इनका साथ ना दे तो कब तक ये ख़त्म हो चुके होते। फिलहाल में देखते हैं फिर आखिर आगे क्या होता है। इसी के साथ मेरे दोस्त, इजराइल ने अल जजीरा की स्टूडियो पर छापा मारा। आपको यहाँ पर बताते चलें कि इजराइल ने इससे पहले अपने यहाँ से अल जजीरा पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी अल जजीरा न्यूज़ चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद अब इजराइल पुलिस ने अल जजीरा की स्टूडियो पर छापा भी मारा। लेकिन इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अल जजीरा एक वाहिद ऐसा न्यूज़ वेबसाइट है, एक ऐसा वाहिद न्यूज़ चैनल है जो कि इजराइल की सारी करतूतों को दुनिया के सामने रख रहा है। इसी के कारण, इसी को लेकर अपनी सारी करतूतों को छुपाने के लिए इजराइल लगातार अल जजीरा के पीछे पड़ गया है। वहीं स्वीडिश के एक शहर में यूरोविजन प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें इजराइल के भाग लेने पर उसके विरोध में वहां आए लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्वीडिश पुलिस का कहना है कि लगातार जो प्रदर्शन किया गया उसमें लगभग 12,000 से ज्यादा लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे थे। उधर कैलिफोर्निया ने अब तक का सबसे अच्छा काम किया है। कैलिफोर्निया में बोट सर्फिंग चल रही थी, जिसमें कैलिफोर्निया ने ट्रांसजेंडर को भी उसमें भाग लेने के लिए अनुमति दे दी है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने सही सुना, ट्रांसजेंडर को भी महिलाओं के रूप में वहां पर भाग लेने के लिए अनुमति दे दी गई है। आपको यहाँ पर बताते चले कि पहले इस प्रतियोगिता में ट्रांसजेंडर को बाहर रखा गया था, यानी ट्रांसजेंडर को अनुमति नहीं दी गई थी, जो कि कैलिफोर्निया के कानूनों के खिलाफ हो रहा था। इसके बाद ट्रांसजेंडर को भी अनुमति दे दी गई है। वहीं आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल से जुड़ी MSC एरिन जहाज को कब्जे में ले लिया था, जिस पर हमारे भारतीय भी थे। इसके बाद ईरान ने अब 5 भारतीयों को उस जहाज से रिहा कर दिया है। यह ईरान के राजदूत से लगातार बातचीत करने के बाद संभव हो पाया है, जो कि अब ईरान ने 5 भारतीयों को रिहा किया है। वही हमारे भारत में लगातार चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, और अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली में अपने कहा कि यह चुनाव जो 2024 का चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव राहुल बनाम मोदी चुनाव है। यह वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास का चुनाव है। मतलब कि बीजेपी कहीं ना कहीं टारगेट सीधा कांग्रेस की आड़ में मुसलमानों को कर रही है। तभी तो मोदी जी के ऐसे ऐसे भाषण आ रहे थे, आपने खुद देखा था, जो कि मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में आपको बताया था। इसी के साथ जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में अपनी रैली में ये भाषण दिया, तो फिर राहुल ने भी अपनी रैली में तेलंगाना में ही भाषण दिया कि यह चुनाव जो लगातार हो रहा है, इस चुनाव ने भारतीय गुट को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया है जो कि संविधान को बदलना चाहते हैं या फिर संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। और लगातार मोदी जी के भाषण से पता चल रहा है उनके ऊपर दबाव कितना ज़्यादा हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि अब उनके हाथ से चुनाव छूट रहा है, जिसके बाद वो ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं। मतलब कि दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर अपना शिकंजा कस रही हैं, कभी ये तो कभी ये, कभी इस चीज़ को लेकर तो कभी उस चीज़ को लेकर। लेकिन आखिर देखते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या आता है, जो कि 4 जून को हमें इंतजार है। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। रिपोर्ट पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।